अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने देखना है हार्मोनिक मीन और उसमें आज हम देखेंगे अनग्रुप डेटा मीन्स के इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है। देखें, मैं एक एक फार्मूला लेके इसलिए जा रही हूँ कि आप हर रोज़ का रोज़ करें और इस तरह आपको ज़्यादा बर्डन ना क्रिएट हो आपके लिए। जितने ज़्यादा फार्मूलेस होते जाएंगे मीन्स कि आप साथ साथ नहीं करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए जो जो एक एक करवा रही हूँ उन्हें सही करके आपने करना है, ठीक है। हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा जो होता है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। देखें, इधर आपको ये देख के लगा होगा कि ये जो हमारे पास फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का उल्ट नहीं है। मीन्स के अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला था समेशन x/n। तो अगर यही n जो है वो ऊपर चला जाए और ये इस तरह हो जाए तो मीन्स के जो हार्मोनिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन का जो है वो उल्ट है और इसे आपको रिमेंबर करते हुए इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का फार्मूला है हार्मोनिक मीन का n डिवाइड बाय समेशन 1/x। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पहला क्वेश्चन है फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो हमें डेटा दिया हुआ है इसका हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है जी। तो अब ये जो डेटा है मीन्स के ये हमारे पास क्या है, ये x की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है जी। अब हमने किसका समेशन लेना है। देखिए, समेशन जो सम है हमारे पास 1/x का होना चाहिए। ये जो वैल्यूज़ है ये हमें x की गिवन है। इट मीन्स के जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो हमारे पास होगा 1/x का। ये हम लिखते हैं वैल्यूज़ 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12। ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई और 1/x मीन्स के 1 को डिवाइड करना है जो x की वैल्यू होगी, ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 0.33। इसी तरह हम वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई 5 0.2 इसका आंसर है। 1 डिवाइडेड बाई 6 0.167। ये भी हमारे पास 6 ही है तो मीन्स के इसका भी होगा 0.167। उसके बाद हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 7 0.1428। अच्छा, ये आप जितनी वैल्यूज़ लिखें इनकी तरतीब आगे पीछे हो गए, कोई इसका इतना इशू नहीं होगा, ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1। 1 डिवाइडेड बाई 12 0.083। ये हमारे पास 1/x की वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास ये जो n होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। वो हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो तो 7 हो जाएंगी। और ये हमने अब इसका समेशन 1/x मीन्स के इसका जो है सम लेना है इस पूरी वैल्यूज़ का, इन सारी वैल्यूज़ का। वो हम लेते हैं 0.33 प्लस 0.2 प्लस 0.167 प्लस 0.167 प्लस 0.1428 प्लस 0.1
प्लस 0.083 क्या आता है हमारे पास 1.1898 1 पॉइंट क्या आता है इसे किधर रखूँ 1.1898 1.1898 तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है जी, फार्मूला जो था वो हमारे पास वही है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। तो n की वैल्यूज़ टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 7 है, हमने अभी गिनी थी, देख लें आप वापस 1 2 3 4 5 6 7। तो डिवाइडेड बाय समेशन 1/x मीन्स कि ये जो हमने निकाला 1.1898। तो ये हमारे पास ये पहले का आंसर इधर लिखा हुआ था ना, तो हम क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास आंसर आया उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया विच इज़ इक्वल टू 5.883। ठीक है, मीन्स के 5.88 हम बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो हमारे पास 5.88 आ गया और ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द टाइम टेकन पर लोड ऑफ ऑल द 5 ट्रक्स, फाइंड मीन। देखें जी, एक बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमें ट्रक नंबर दिए हुए हैं, ये हमें ट्रक नंबर दिए हुए हैं, ये हमारे पास ये जो हैं ये हमारे पास ट्रक नंबर्स हैं और ये हमें दिए हुए हैं मिनट्स पर आवर। ये जो है ये ट्रक नंबर है, मीन्स 5 ट्रक्स हैं वो उनकी ये नंबरिंग है, ये आपके पास एक्स नहीं है। ठीक है जी, और ये जो हमें दिया है ना मिनट्स पर आवर, तो ये जो है ये हमारे पास एक्स है। अब देखें इधर हमारे पास सवाल में क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें इधर लिखा है ना फाइंड मीन। ठीक है जी, फाइंड मीन, इधर ये नहीं लिखा हुआ कि आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है या हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ऊपर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा मीन फाइंड करना है। यही आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने पक्के कर लेने हैं, आपने उन पे गौर करना है, आपने उन्हें समझना है। मैंने बोला था जब भी हमारे पास जियोमेट्रिक मीन जो होता है ना वो हमारे पास जो है उसमें हम ईयर बाय ईयर उसका जो है वो कंपैरिजन होता है। या मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जिस तरह इंटरेस्ट रेट हो गए, ग्रोथ रेट्स हो गए, और ये जो चीज़ें होती हैं वो जियोमेट्रिक मीन में होती हैं। और मैंने बताया था जो हार्मोनिक मीन है उसमें हम टाइम हो गया, उसके अलावा कॉस्ट होगी, और इस तरह की जो चीज़ें एफिशिएंसी जो है वो जो हमें मेजर करनी होती है उसके लिए हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि अगर हमारे जो डेटा है ना, अगर जो हमारा डेटा है उसमें हमारे पास अगर मीन्स के उसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आई नो, अच्छा जो भी उसे बोलते हैं वो भी अगर आ जाए आपके ना डेटा में, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है, क्या बोलते हैं उसे, अल्लाह जी क्या होता है वो, अ, ये पीछे मैंने किया होगा, एक मिनट देख लेती हूँ। किधर से मिलेगा, हाँ आउटलेयर्स। ठीक है जी, अगर आपके डेटा में आउटलेयर्स हों तो उसमें भी हम यही चीज़ देखते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे डेटा में आउट लेयर्स भी होंगी, उन आउट लेयर्स को जो है अगर आउट लेयर्स हैं उसके लिए भी हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने अर्थमेटिक मीन का यूज़ नहीं करना। आप देखें जी इस डेटा में आउट लेयर आपको नज़र आ रही होगी, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये 48 40 40 48 और ये जो है वो ये इन सब से छोटी है 32। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी आउट लेयर नहीं है,
लेकिन फिर भी इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। इस डेटा से हमें ये तो समझ लग गई कि हम इधर अर्थमेटिक मीन का तो यूज़ नहीं करेंगे। पीछे बचा हमारे पास हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है जी। अब मैंने बात की थी कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा डेटा आएगा जिसमें हमारे पास स्पीड और ये जो चीज़ें हैं वो सारी आएंगी, तो उसमें हम हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। जियोमेट्रिक मीन तो मैं इधर कर नहीं सकती क्योंकि ये रेट्स वगैरह नहीं पूछे ने, तो ये डेटा जो है ये उसने जो है मीन्स के ये मिनट्स पर आवर हैं, तो इट मीन्स ये जो है वो टाइम की बात हो रही है। और टाइम को हम किधर देखते हैं, वो हार्मोनिक मीन में देखते हैं। तो इस तरह आपको याद रहेगी इंशाल्लाह कि इधर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है हार्मोनिक मीन का। तो इसी तरह हम ये लिखते हैं, मिनट्स पर आवर जो है वो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई और हमने सिर्फ 1/x निकालना है। इसी तरह हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मिनट्स पर आवर जो है 48, 40, 40, 48 एंड 32 ये हमें दिए हुए हैं। हमने लेना है 1/48, 0.0208, 0.0208। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1/40, 0.025, और ये भी यही हो जाएगा 0.025। और ये 48 का पहले दिया हुआ है 0.0208, ये हमने फाइंड किया था ना अभी। और 1/32 विच इज़ इक्वल टू 0.03125, 0.03125। तो अब इन्हें सिर्फ ऐड करना है, ये पहले की हम लिख चुके हैं तो इसी में हम ऐड कर देते हैं और वैल्यूज़ को 0.0208 प्लस 0.025 प्लस 0.025 प्लस इसे इधर कर देते हैं, अच्छा, प्लस 0.025। और अब हमारे पास क्या रहता है 0.0208। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 0.12285। तो हम आधा लिख देते हैं 0.12285, ये हमने लिख दिया ये हमारे पास आंसर आ गया 0.12285। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ फार्मूला में पुट करनी है ये वैल्यूज़ को, समेशन ये 1/x की वैल्यू है। तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला था n डिवाइड बाय समेशन 1/x। एन वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 3 4 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास आ गया 0.12285। तो ये हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय आंसर विच इज़ इक्वल टू 40.70। ठीक है जी। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि उधर पूछा क्या गया है। मीन्स इस तरह के बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएँ, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इधर कौन सा फार्मूला लिखना है। अगर ये जिस तरह ना टाइम वगैरह पूछा गया हो तो इधर आपने हार्मोनिक मीन को यूज़ करना है, आपने जियोमेट्रिक मीन का यूज़ नहीं करना, और ना ही आपने अर्थमेटिक मीन का यूज़ करना है। और अगर आपके पास कि सिंपल ऐसे डेटा दिया हो और उसमें आउटलेयर आ जाए ना, तो आपने अर्थमेटिक मीन से अवॉइड करना है। आपने जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन का यूज़ कर लेना है। अगर गिवन ना हो कि आपने किसका यूज़ करना है और आपके पास कोई ऊपर ना लिखा हो कि ये टाइम है, ये स्पीड है, ये क्या है। ठीक है जी।
तो इंशाल्लाह इसके बाद हम ग्रुप डेटा को देखेंगे हार्मोनिक मीन के। जिज़ाकल्लाह खैरन।